Hello everyone, welcome to LBS. Now today we will continue the chapter number 3, fiber and fabric. Previous lecture में हमने क्या देखा? How to make fabric, different types of how to make fiber, different type of fibers, spinning method, about cotton and jute. अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? How to make fabric from yarn. So first point is that yarn to fabric, in which first point weaving. yarn से फैब्रिक बनाने की दो प्रोसेस में से फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है? वीविंग. सी द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. तो जो टू सेट्स ऑफ yarns होते हैं, मीन्स yarns के जो टू पीसेस होते हैं उनको एक साथ अरेंज करने की जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. तो एक लूम्स एक मशीन होता है, तो वीविंग की प्रोसेस उस मशीन के उस डिवाइस के ऊपर किया जाता है. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. मोस्टली ट्रेडिशनली जो लूम्स होता था उसको हैंड ऑपरेटेड पहले से किया जाता था, बट टूडेज नाउ अडेज आजकल जो कम टाइम में ज़्यादा वर्क करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पावर ऑपरेटेड लूम्स का. सी इसमें टू सेट्स को अरेंज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट नीटिंग. इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ टू मेकिंग अ फैब्रिक फ्रॉम yarn. सी इन नीटिंग अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. तो आपने वीविंग में क्या देखा? टू सेट्स को अरेंज करके क्या किया जाता था? फैब्रिक बनाया जाता था. बट यहाँ पर नीटिंग प्रोसेस में हम सिंगल yarn का यूज़ करके फैब्रिक बनाते हैं. फॉर एग्जांपल वुलन स्कार्फ, ग्लव्स, कैप, स्वेटर एक्सेट्रा. स्वेटर बनाते हुए आपने अपनी मम्मी दादियों का भी देखा हो. वो जो स्वेटर बनाने के लिए वूल का यूज़ करते हैं, उसके एक ही yarn में से पूरा स्वेटर बनाया जाता है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नीटिंग. इसका यूज़ हम सॉक्स में भी देखते हैं, जब आप सॉक्स पहनते हो उसमें भी होता है. सी नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. तो पहले के जनरली लोग मशीनरीज नहीं थी, तो नीटिंग प्रोसेस किससे करते थे? हैंड से. मीन्स स्वेटर वेटर कुछ बनाना होता तो किससे बनाते थे? हैंड से. बट आजकल मशीनरीज आ गई है, सो उसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है. नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसमें, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. In ancient times, people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो एंशियंट टाइम, बहुत ही पहले के टाइम में, जब फैब्रिक्स का स्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास बनाने के लिए, कोई भी नॉलेज नहीं था, तो पीपल अपने आप को कवर करने के लिए किसका यूज़ करते थे? बार्क और बिग लीव्स का, जो बड़े बड़े पत्ते होते थे, या फिर ट्रीज़ की जो छाल होती थी, बार्क होती थी, उसका यूज़ करते थे. या फिर वो एनिमल्स को मारकर उसके स्किन्स या फर्स में मतलब उसका जो रोएदार स्किन होता है उसका यूज़ करते हैं. द अर्लियर इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द गंगा. देन उसके बाद जब हमें फैब्रिक्स का नॉलेज हुआ, तो इंडियंस की बात की जाए तो वो किसका यूज़ करते थे? कॉटन से बने हुए कपड़े का. किससे बना हुआ था कपड़ा? फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन. एंड मोस्टली ये जो कॉटन वाला एग्रीकल्चर होता था वो कहाँ पर होता था? नियर द रीजन ऑफ द गंगा. ये गंगा रीजन के नज़दीक होता था, क्योंकि वहाँ पर उनको वाटर अवेलेबल होता था, ब्लैक सॉइल था, प्लस क्या था? वार्म क्लाइमेट भी होता था, इसलिए. सी इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वी आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. अब एंशियंट इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट के टाइम में, जो वहाँ के लोग होते थे वो किसकी एग्रीकल्चरिंग करते थे? किसका फार्मिंग करते थे? कॉटन के साथ में फ्लैक्स इज वन टाइप ऑफ प्लांट लाइक अ जूट. उसी तरह कुछ मोटा फाइबर होता है, उसकी खेती करते थे. और वो जो कॉटन एंड फ्लैक्स की कल्टीवेशन होता था वो किसके नज़दीक होता था? नियर द रिवर नाइल. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड वी आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. और वो कॉटन और फ्लेक्स का यूज़ करके क्या बनाते थे? फैब्रिक्स बनाते थे. सी
दिस इज अ सिंपल प्रोसेस टू मेक अ फैब्रिक। सबसे पहले जो कॉटन रोल्स होता है, कॉटन मास, उसमें से हम गिनिंग प्रोसेस का यूज करके क्या बनाते हैं, फाइबर। गिनिंग प्रोसेस का यूज करके क्या बनाते हैं, फाइबर। एंड देन जो फाइबर्स हमारे पास होते हैं, फाइबर में से हम स्पिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो यार्न बनता है। मीन्स फाइबर से यार्न बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। अब यार्न में से फैब्रिक बनाने के टू मेथड्स, एक नीटिंग एक वीविंग। वीविंग में हम क्या करते हैं, टू सेल्स का यूज करते हैं किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए, अरेंज करते हैं टू सेट्स ऑफ यार्न को। बट नीटिंग में क्या होता है, एक ही यार्न से पूरे फैब्रिक को हम बनाते हैं। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर। कम एट द एक्सरसाइज C. What is the first question in the exercise? Classify the following fibers as natural or synthetic. The items are given here: nylon, wool, cotton, silk, polyester and jute. And now we have to study about in the previous lecture. C. And answer, what is the natural fibers? So you can say wool, cotton, silk and jute are natural fibers. What about the synthetic? The remaining are synthetic fibers. And which are they? They are nylon and polyester. Next we come at the true and false. Second question, state whether the following statements are true or false. In which the first one is that yarn is made from fibers. That's true. यार्न किस में से बनता है, फाइबर में से बनता है। नेक्स्ट, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। सो अभी हमने लास्ट में देखा कि स्पिनिंग जो प्रोसेस है वो फाइबर में से यार्न बनाने की प्रोसेस है, फाइबर बनाने की नहीं। सो दिस इज फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। सो जूट इज नॉट अ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट अलग होता है और जूट का प्लांट अलग होता है, तो ये आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। सी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड जिनिंग। तो जो कॉम्बिंग प्रोसेस है, हम सीड्स को कॉटन में से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, जिनिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो यार्न को में से फैब्रिक बनाने की एक मेथड वीविंग है, दैट्स ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। तो सिल्क फाइबर को हम स्टेम ऑफ अ प्लांट में से फाइंड करते हैं, दैट्स फॉल्स, क्योंकि सिल्क क्या है, एक एनिमल फाइबर है और ये एक प्लांट की बात कर रहे हैं। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, दैट्स रॉन्ग। पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर, हमने देखा था, अब भी देखा क्लासिफिकेशन में भी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। व्हाट इज द आंसर, प्लांट फाइबर्स हमने क्या क्या देखा अभी, जूट एंड कॉटन, दे आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। नेक्स्ट, एनिमल्स फाइबर्स आर डैश एंड डैश। तो उसमें क्या था, सिल्क एंड वुल। सिल्क है वो सिल्क वर्म में से, वुल है वो गोट, कैमल्स एक्सेट्रा में से हमको मिलता है, दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। सी, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। हमको प्लांट के किस पार्ट में से कॉटन और जूट मिल रहा है ये फाइंड करके बताना है। सी, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। तो कॉटन हमको कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट में से। कॉटन प्लांट में से जो कॉटन बॉल्स होते हैं उसमें से हमको वो कॉटन मिलता है, जो बस्ट ओपन हो जाता है, उसमें व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉटन कहते हैं। नाउ जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अब जूट है वो हमको कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट के स्टेम में से जूट फाइबर हमें मिलता है। नेक्स्ट, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड अप फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अब कोकोनट फाइबर में से बनने वाले किसी भी दो आइटम के नाम बनाना है, टू आइटम्स के नाम हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट वन इज दैट जूट बैग्स, रोप्स एंड मैट्स। तो इनमें से आप कोई भी नेम्स राइट कर सकते हो, दिस इज अ फूट मैट, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ये हमने देखा था अभी। यार्न्स आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। यार्न किस में से बने होते हैं, जो थिन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फाइबर्स कहते हैं, उनको एक साथ मिलाने से यार्न्स बनता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग।
तो फाइबर में से यान बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में से कॉटन का बड़ा सा मास लेकर हम उसमें से क्या करते हैं, वूल को, कॉटन को हम बाहर निकालते हैं और उसे ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने से क्या होता है, दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। ट्विस्ट करने से जो फाइबर्स होते हैं एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और आने के बाद क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है। नाउ टकली एंड चरखा इज यूज टू मेक अ यार्न फ्रॉम फाइबर्स। एंड टकली एंड चरखा एक ऐसे ट्रेडिशनल डिवाइसेस थे जिनका यूज़ हम क्या करते थे, यार्न बनाने के लिए करते थे। सो your exercise is also complete here and your chapter is also complete here. Thank you for watching. Now continue the revising. We will meet in the next video with a new chapter. Thanks.